अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सुन रहे थे एक देवता का पिछला जन्म, जिसमें हमने सबसे पहले मुनि भावदेव की कथा के बारे में जाना। तत्पश्चात उन्हीं का जीव देवलोक से च्यव करके राजकुमार शिव के रूप में उत्पन्न हुआ और किसी दिन मुनि को देख करके उनके भीतर का वैराग्य भाव जागृत हो गया और वे अपने माता पिता से दीक्षा लेने के लिए अनुरोध करते हैं। माता पिता अपने इकलौते पुत्र राजकुमार को दीक्षा देना नहीं चाहते हैं। उनके पिता उन्हें संयमी जीवन में आने वाले कष्टों और कठिनाइयों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उन्हें दीक्षा लेने से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुत्र शिव कुमार के तर्कों के आगे उनकी एक भी नहीं चलती है। तब वे एक उपाय सोचते हैं कि कैसे अपने पुत्र को दीक्षा लेने से विमुख किया जाए। वे अपने ही नगर में रहने वाले एक समझदार श्रावक जिनदास को बुलाते हैं ताकि वे राजकुमार शिव को समझाकर दीक्षा लेने से विमुख कर सके। श्रावक जिनदास जी आते हैं और वे राजकुमार शिव को देख करके सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि राजकुमार, मैं आपके वैराग्य की अंतःकरण से सराहना करता हूँ। असली में पुण्यवान तो आप ही हैं जिनके भीतर वैराग्य का भाव जागृत हुआ है, लेकिन आपके माता पिता महारानी और महाराज को आपके दीक्षा लेने की बात से अत्यंत कष्ट हो रहा है। माता महारानी तो आपके इस दीक्षा लेने की बात का आघात भी नहीं सहन कर पा रही, वे तो मूर्छित हुई जा रही हैं और इस तरह से जब उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है आपके दीक्षा लेने से, तो वे आपको आज्ञा नहीं देना चाह रहे हैं। वे आपको स्वेच्छा से अपने दिल से दीक्षा लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर रहे हैं और यदि दीक्षा लेने के लिए आपको माता पिता की आज्ञा प्राप्त न हो तो दीक्षा लेना उचित नहीं होगा। शास्त्र के भी प्रतिकूल है कि हम बिना माता पिता की आज्ञा या अपने परिजनों की अनुमति प्राप्त किए बिना दीक्षा ग्रहण करें, तो यह तो बात शास्त्र के भी प्रतिकूल होती है। और फिर अगर आप बहुत ज्यादा जिद कर लीजिए या फिर बहुत ही अनुचित तरीके से माता पिता पर दबाव डालते हैं और किसी तरह से उन्हें दीक्षा की आज्ञा देने के लिए राजी कर लेते हैं, तो भी क्या उनके द्वारा दी गई वह आज्ञा सच्ची आज्ञा कहलाएगी? जो आज्ञा अंतःकरण से न दी गई हो वह सच्ची भाव आज्ञा कदापि नहीं होती है। इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि फिर इस तरह की दीक्षा लेने का बिना आज्ञा प्राप्त किए या फिर जबरदस्ती किसी भी तरह से उन्हें प्रलोभन में देकर के अथवा उन पर दबाव डाल करके अगर दीक्षा की आज्ञा लेते हैं तो ऐसी दीक्षा लेने का कोई अर्थ भी नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने माता पिता से दीक्षा की हार्दिक आज्ञा न प्राप्त कर सको तो आपको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और फिर हमारे सामने अनेकों महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने माता पिता की जीवित अवस्था में रहते हुए दीक्षा अंगीकार नहीं की थी और फिर जब माता पिता का स्वर्गवास हो गया अथवा उनके जो अन्य गुरुजन हैं, उनके जो अन्य परिजन हैं, स्वजन हैं, उन्होंने यदि अनुमति नहीं दी तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली, तो उनके आग्रह का सम्मान करते हुए उन्होंने कुछ देर और संसार में रहना स्वीकार कर लिया था। तो मेरे ख्याल से आपको इन उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर जहाँ तक वैराग्य भाव की बात है, तो यह तो आंतरिक समझदारी से उदय होता है। जब एक व्यक्ति के भीतर इस तरह की दृष्टि, इस तरह की समझदारी जग जाती है कि संसार के अंदर कोई भी पदार्थ या फिर संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकता और ना ही वो संसारिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे बांध सके। जब बंधता है तो वह मेरा अपना ही राग भाव होता है, इसी के कारण से मैं स्वयं ही बंधन को प्राप्त होता हूँ। अन्यथा
सांसारिक किसी विषय वस्तु व्यक्ति पदार्थ में वो साहस नहीं कि वो किसी को सुखी दुखी कर सके या वो किसी को बांध सके। व्यक्ति स्वयं ही अपने राग भाव के कारण, अपने अटैचमेंट के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपनी अपेक्षाओं के कारण इन सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपना लगाव बना लेता है और फिर इन्हीं के साथ में बंध जाता है। जब ये समझदारी, जब ये दृष्टि किसी के भीतर जग जाती है, तब उसे समझ में आता है कि जब मैं ही बंधने वाला हूँ, ये पदार्थ मुझे बांधते नहीं हैं, ये मुझे रोक भी नहीं सकते हैं, तब वह भीतर से ही उस आंतरिक समझदारी के कारण से वैराग्य भाव में आ जाता है और फिर वह भीतर से ही अनासक्त होना प्रारंभ कर देता है। वह अपनी आसक्तियों को घटाने लग जाता है, जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट भरत और माता मरुदेवी ने किया। और यदि इस तरह की आंतरिक समझदारी का जागरण नहीं हुआ हो, अगर किसी के भीतर इस तरह की दृष्टि न जागी हो, उसे यह समझ नहीं आई हो, तब फिर तो अगर वो दीक्षा अंगीकार कर भी ले, साधु का बाना धारण कर भी ले, तो भी शास्त्र स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वल्कलधारी हो जाए, यानी जो साधु के वस्त्र होते हैं वल्कल को धारण कर ले, अथवा मृग चर्म अजिन पहन ले, अथवा वो नग्न हो जाए, वस्त्र ही ना पहने, पूरी तरह से नग्न होकर के मुनि बन जाए, अथवा वह मुंडित हो जाए, सिर के केशों का लोच करा ले, मुंडन करा ले, अथवा वो भिक्षावृत्ति अपना ले, यानी भिक्षुक हो जाए, भिक्षावृत्ति भी अपना ले, तो भी अगर उसके भीतर की प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है, अगर उसके भीतर का वो शील जागृत नहीं हुआ है, उसके भीतर का शील घटित नहीं हुआ है, आंतरिक समझदारी अगर नहीं आई है, अभी सम्यक दृष्टि युक्त वो जीव नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा ग्रहण किए गए ये साधु वृत्ति के जितने भी चिन्ह है, ये जो भी लिंग है जिससे पहचान होती है कि ये व्यक्ति साधु हो गया है, वो सारे चिन्ह भी उसके रक्षक नहीं हो सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 5वां अध्ययन बड़ी स्पष्टता से ये बात समझाता है कि कई बार अनेकों गृहवासी जो अपने शील से युक्त हो जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि संपन्न हो जाते हैं, तो ऐसे गृहवासी भी कई बार साधु से भी बढ़ करके महान श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने शील में स्थित हो जाते हैं। और शील का मतलब होता है अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो मुख्य बात है अपने स्वभाव में आना, अपने भावों की उत्तरोत्तर शुद्धि करते जाना। तो इसीलिए अगर आप साधु वृत्ति के पहचान के पीछे ही जा रहे हो कि मुझे तो साधु वृत्ति ही धारण करनी है, मुझे नग्न हो जाना है, मुझे मुंडित हो जाना है, मुझे भिक्षाजीवी साधु ही बनना है, तो शास्त्र कहता है कि पिंडो लय व दुस्सीले नर गाओ न मुच्चई। कोई पिंड वृत्ति को यानी भिक्षा वृत्ति को धारण भी कर ले और फिर सोचे कि अब तो मैं साधु हो गया हूँ, तो वह भी उसको नरक से बचाने में स्यात् रक्षक नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब साधु के वेश धारण कर लेता है और लोगों का सम्मान भी पाने लग जाता है, साधु के रूप में पूजा जाने लगता है, तब उसके भीतर वो त्याग का भी अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, मैंने इतना इतना त्याग कर लिया है। और यदि किसी के भीतर में अहंकार आ जाता है, चाहे वो त्याग का भी अहंकार क्यों ना हो, तो वो अहंकार उसे दुर्गति से बचाने में सक्षम या समर्थ नहीं हो सकता है। शास्त्र की गाथा हम स्वयं देख सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन की 20वीं गाथा कहती है, चिराचीनम नागिनीनम जड़ी संगाड़ी मुंडीनम एयाणी वीणतायंती दुस्सीलम परियागयम। जो दुष्शील है, जिसका आचरण सम्यक नहीं हुआ है, और आचरण सम्यक कब हो पाएगा? जब एक व्यक्ति की दृष्टि सम्यक होगी, जब उसकी समझ सम्यक हो जाएगी, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग राइट हो जाएगी। तो अगर वह दुष्शील में है तो उसे ये साधु के सारे चिन्ह, ये पहचान भी उसके लिए त्राता
रक्षक नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है, श्रावक जिनदास राजकुमार शिव को समझा रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि साधु होना सर्वथा अर्थ शून्य है, साधु होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा नहीं है। समण भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म प्रज्ञप्त किए हैं, एक है आगाढ़ धर्म और दूसरा है अणगाढ़ धर्म। आगाढ़ धर्म का अर्थ उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो कि घर परिवार के बीच में रहता है, और घर परिवार के बीच में रहने का अर्थ होता है कि उसके पास में बहुत सारे दायित्व है, वह अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी यदि धर्म की साधना करना चाहता है तो उसके लिए भगवान ने आगाढ़ धर्म में प्रवृत्त होने की बात कही है। स्थानांक सूत्र स्वयं कहता है कि 2 तरह के धर्म है, 2 तरह के धर्म मार्ग में एक साधक प्रवृत्त हो सकता है। तो आगाढ़ धर्म की भी दीक्षा ली जाती है जब एक जीव घर बार में रहते हुए ही, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों के बीच में रहते हुए ही धर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, तो वह 12 व्रतों को धारण करता है, 12 व्रतों की दीक्षा लेता है। और फिर उसके पश्चात भी यदि उसे लगता है कि मुझे अपनी आत्म शुद्धि को निरंतर आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है, तो वह उसके आगे प्रतिमाओं की साधना आराधना करता है, यानी विशिष्ट प्रकार के तप करता है, विशिष्ट प्रकार के अभिग्रह करता है, प्रतिमाएं ग्रहण करता है, और इस तरह अपने आप को उत्तरोत्तर शुद्ध से शुद्धतर करता चला जाता है। ये है पहली तरह की आगाढ़ धर्म की साधना। और दूसरी बताई उन्होंने अणगाढ़ धर्म की साधना, वह है कि एक साधक घर बार के सारे दायित्वों से पूर्णतया निवृत्त होकर के मुनि बनने की साधना लेता है। वह संकल्प करता है कि अब मैं किसी भी तरह के दायित्व से पूर्णतया अवकाश लेता हूँ, और तब वह पंच महाव्रत की दीक्षा अंगीकार करता है। तो दोनों ही तरह के साधना के मार्ग भगवान महावीर ने बताए हैं, और ये दोनों ही धर्म की साधना करने वाला साधक इस भव सागर से, इस संसार से तर सकता है, यानी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो एक जीव किसी भी लिंग में रहे, किसी भी वेश में रहे, वह अपनी आत्मा का हित साध सकता है। आत्म शुद्धि के लिए एक व्यक्ति को यह कदापि आवश्यक नहीं है कि वह घर परिवार को छोड़कर ही जाए, जंगल में जाएगा तभी वह सन्यासी हो पाएगा, या वह पूरी तरह से नग्न हो जाएगा, मुंडित सिर हो जाएगा तभी वह साधु होगा और तभी वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से श्रावक जिनदास राजकुमार शिव को अनेकों शास्त्रीय उदाहरणों के साथ में और अच्छी तरह से राजकुमार शिव को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी के साथ वो यह भी कहते हैं कि इसके पश्चात भी यदि आपके भीतर का वैराग्य भाव इतना प्रबल है कि वह घर परिवार के दायित्वों से पूर्णतया निवृत्त होकर के पंच महाव्रत रूपी दीक्षा को ही धारण करना चाहता है, तो आपके लिए जो श्रेयस्कर हो आप उसका आचरण कीजिए। जम सेयम तम समायरे, जो आपको श्रेयस्कर लगे, जो आपको ठीक लगे, उसी का पालन आप कीजिए। हम देखें श्रावक जिनदास के ये वचन कितने समझदारी भरे और कितने अनुभवपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि बिना माता पिता की या स्वजनों की आज्ञा के बिना दीक्षा लेना ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, एक सीखने की बात है हम सभी के लिए कि हम चाहे कोई अच्छा काम करने के लिए भी प्रवृत्त हो रहे हों, लेकिन यदि उस काम के लिए हमारे घर परिवार वालों की, जो हमारे आसपास हमसे जुड़े हुए हैं, यदि उनकी अनुमति नहीं है, यदि वो सच्चे दिल से नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें जो कि हमारी दृष्टि में सर्वथा उचित है, अच्छा है, योग्य है, करणीय है, करने योग्य है, लेकिन यदि हमारे आसपास वाले, हमारे घर परिवार वाले जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा ऋणानुबंध है, परस्पर हमारा संबंध है, यदि उनकी हार्दिक इच्छा के खिलाफ जाकर के हम कोई अच्छा कार्य भी करते हैं तो वह करने योग्य नहीं है, वह नहीं करना चाहिए। और यदि हमें करना ही हो तो हमें उस कार्य के लिए पहले उनको अनुकूल बना लेना चाहिए, यानी परस्पर बातचीत करके उन्हें भी
अपनी सहमति देने के लिए राजी कर लेना चाहिए, यानी वो अपने दिल से आज्ञा दे, उनका दिल भी इस बात को स्वीकार करे, वो हमारी बात के अनुकूल हो जाए। तो परस्पर अनुकूलता का ध्यान रख करके ही आगार धर्म की साधना की जाती है। अथवा अणगार धर्म के लिए भी जब जाता है एक साधक, पूरी तरह निवृत्त होता है, तब भी हम देखते हैं अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमें ये समझाते हैं, जो हमें ये सीख देते हैं कि एक व्यक्ति पूरी तरह निवृत्त भी होना चाहे तो उसके पहले तो उसने जो दायित्व ले रखे हैं, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसके कर्तव्य हैं, जिनके साथ में वो जुड़ा है, उनको उसके लिए सहमत कराना भी उसका कर्तव्य है कि वो उसको सच्चे दिल से आज्ञा दे। और यदि हम किसी को दुखी करके, किसी का हृदय आहत करके, किसी की दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके अगर हम उस कार्य को करने में प्रवृत्त होते हैं तो वह कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो हम भी इस बात को सीखें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि युवाओं के मन में कई बार बड़ी विद्रोह की भावना आ जाती है। वो कहते हैं कि माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, एक जनरेशन गैप हो गया है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो हमें उस बात के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते हैं, और तब वो उनकी परमिशन के बिना ही अपनी इच्छा से किसी काम को करने लग जाते हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो अपना कोई भी करियर चुनना हो। लेकिन उन्हें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें परस्पर समझाइश के द्वारा पहले अपने परिजनों को अपनी सोच के अनुकूल बना लेना चाहिए। तो इस तरह श्रावक जिनदास ने कितनी समझदारी भरी बात कही। और फिर एक प्रश्न बार बार आता है इस दीक्षा के संबंध में, जब जब भी कभी ऐसी घटना घटित होती है, ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई कम उम्र में या फिर तरुण अवस्था में, कोई छोटी उम्र में ही दीक्षा लेने को उत्सुक हो जाता है, वह दीक्षार्थी होता है, मुमुक्षु होता है, तो ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या छोटी उम्र में दीक्षा लेना सही है? अब इस प्रश्न की अगर बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए, तो इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी एकांतिक कथन नहीं किया जा सकता। एकांतिक कथन का अर्थ होता है कि बाल्य वय में, बाल्य अवस्था में, छोटी उम्र में दीक्षा लेना सही ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और बाल्य अवस्था में दीक्षा लेना सही नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यानी कोई भी एक पक्ष को ठीक कहना और दूसरे पक्ष को गलत बताना, ये होता है एकांतिक कथन। तो ऐसा एकांतिक कथन इस प्रश्न के उत्तर में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये तो प्रत्येक जीवात्मा की आत्मिक स्थिति तय करती है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, उस पर्टिकुलर जीवात्मा के लिए, उस मुमुक्षु जीव के लिए वह कम उम्र में अथवा तरुण अवस्था में दीक्षा लेना उसके लिए उचित है या नहीं है। यह प्रत्येक जीव की आत्मिक स्थिति तय करेगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे? इसे हम समझते हैं। हम सब यहाँ पर अनादि अनंत काल से इस संसार के अंदर जन्म मरण कर रहे हैं, तो हमारी ये यात्रा कोई एक जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों से हमारी ये संसार यात्रा चल रही है, सब जीवात्माओं की चल रही है। तो ऐसे में कुछ जीवात्माएं ऐसी होती है जो अपने पिछले जन्मों में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी होती है, यानी उन्होंने अपने पिछले जन्म में चाहे गुरुजनों से ज्ञान पाकर के अथवा कोई ऐसा प्रबल निमित्त पाकर के उनके भीतर की वो दृष्टि, वो समझदारी जागृत हो जाती है, और तब वो अपने आप को जानने के लिए अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। वो संकल्प कर लेते हैं कि मुझे अब अपने आप को जानना है और मुझे अब आत्म शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और तब वे ध्यान और स्वाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 100 डिग्री पर पानी पूरी तरह से गर्म होकर के उबल जाता है, तो उस जन्म में वहां पर उनकी जो साधना यात्रा थी वह बस
पूरी होने को ही थी कि तभी उनका वह उस जन्म का आयु क्रम क्षीण हो जाता है, उनका वो आयुष्य समाप्त हो जाता है और तब वे देह परिवर्तित कर लेते हैं। यानी वहां पर उनका वो देह समाप्त हो जाता है, उस देह की यात्रा का वो पड़ाव पूरा हो जाता है और तब वे अगले जन्म में चले जाते हैं। तो वो पानी जो 100 डिग्री पर आकर के बॉईल होने ही वाला था, वो उनकी साधना उस 100 डिग्री पर नहीं पहुंच पाई, यानी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाई और तब वो देह यात्रा पूर्ण हो गई। तो अब उन्हें अगले जन्म में जाकर के फिर से उसी साधना यात्रा को वे प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह की स्थिति जब कुछ जीवात्माओं की होती है, तो जब वे अगले जन्म में जाते हैं, नए देह में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर बहुत ही छोटी उम्र में भी उनके भीतर वो जो साधना यात्रा जो उनके पिछले जन्मों से चली आ रही थी, वह अभी भी उनके भीतर जो प्रज्ञा जागृत हो चुकी है, वह इस भाव में भी जागृत है। उनके चैतन्य का जागरण उस स्थिति तक घटित हो चुका है। शास्त्र बताते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र के संबंध में प्रश्न पूछा गया भगवती सूत्र में कि भगवान, क्या ज्ञान इहभवी है या परभवी है या तदुभय भवी है? यानी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है, वह ज्ञान सिर्फ इस भाव तक साथ रहता है अथवा मृत्यु के पश्चात दूसरे भाव में भी जीव के साथ रहता है? तब भगवान कहते हैं कि ज्ञान इस भाव में भी साथ रहता है और पर भाव में भी साथ रहता है, यानी ज्ञान तदुभय भवी है। चारित्र की जहां तक बात आती है, तो चारित्र यानी जो अणगार धर्म जो एक जीव स्वीकार करता है, जो वो साधु का वेश धारण करता है, जो चारित्र स्वीकार करता है, चारित्र धर्म की साधना, तो वो चारित्र तो उसका इस भाव तक ही साथ रहता है, उसके पश्चात अगले भाव में उसका चारित्र उसके साथ नहीं जाता। लेकिन ज्ञान के संबंध में ये बात विशेष रूप से है कि ज्ञान, और ज्ञान से हम यहाँ पर शब्द ज्ञान या अक्षर ज्ञान से ना लें। ज्ञान का अर्थ होता है जो भीतर से समझदारी जागृत होती है, क्योंकि शब्दों को पढ़ करके भी हम अपने भीतर की प्रज्ञा को ही तो डेवलप करते हैं, हमारे भीतर की इंटेलिजेंस जो जागती है, तो वो जो विजडम है, वो जो प्रज्ञा है, उसका नाम है ज्ञान, जो कि ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म के दूर होने से भीतर से प्रकट होता है। तो वो जितने अंशों में भी ज्ञान एक आत्मा के भीतर से उदित हुआ है, उदय हुआ है ज्ञान का, वह ज्ञान सिर्फ इस भाव तक ही साथ नहीं देता। वह ज्ञान, वह समझदारी, वह प्रज्ञा, जागृत चेतना अगले भाव में भी जीव के साथ रहती है। चाहे उस जीव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो अथवा ना हो, चाहे उसे याद भी ना हो कि मैंने पिछले जन्म में साधना की है, मैं पिछले जन्म में आत्मशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के बढ़ चुका हूं, भले उसे याद ना हो, क्योंकि नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर जीव अपने पिछले जन्म को याद रखे। प्राकृतिक रूप से तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, अन्यथा हम सभी लोग जब इस भव में आते हैं तो हमें अपना पिछला भव याद रहता, और तब ये प्रश्न ही नहीं होता, जैसा कि अनेकों जो सेक्ट्स है, अनेकों स्कूल्स है फिलोसॉफी के, वो इस बात पर प्रश्न करते हैं। वो कई लोग नहीं मानते हैं कि पिछला जन्म या फिर अगला जन्म होता है, पुनर्जन्म को वे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि पिछले जन्म को किसने जाना, हम इस भव में आए तो हमें कोई याद तो है नहीं कि हम पिछले भव में क्या थे, पिछले जन्म में हम क्या थे, और चूंकि हमें वो याद नहीं है, इसलिए हम जब उसे जानते ही नहीं है, हमारी मेमोरी में नहीं है, हमने देखा नहीं, तो हम उसे कैसे माने? तो ये प्रश्न ही नहीं होता अगर वो स्वाभाविक रूप से हर जीव को याद ही रहा होता। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर जीव को अपना पिछला जन्म याद रहे, चाहे उसे याद हो या ना हो। लेकिन हम सब के भीतर हमारे पिछले भवों में जो हमारी समझ जागृत हुई है, जो कुछ भी हमने किया है, उन सब का जो मिला जुला एक परिणाम है, वो सब हमारे भीतर संग्रहित है, संचित है। उसी को कहते हैं कि हम सब अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, वही हमारा प्रारब्ध कहलाता है। तो वह सब कुछ कहीं गया नहीं है, हमारे भीतर ही संचित है, संचित कोश है। लेकिन अब याद हो या ना हो, जीव ने जैसा पुरुषार्थ किया है, जैसा उसका संकल्प रहा है, वो संकल्प, वो भाव, वो प्रज्ञा उस भाव में भी साथ में रहती है। और तब हम बात कर रहे हैं कि तब जो जीव बाल्य अवस्था में, यानी कम उम्र में
6 वर्ष के हैं, 8 वर्ष के हैं या 10-12 वर्ष के हैं, अथवा तरुण अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, 14, 16, 18 वर्ष के भी हैं, और वे पूरी तरह से ये संकल्प कर लेते हैं कि मुझे सांसारिक आकर्षण में नहीं फंसना है और मैं तो अध्यात्म के पथ पर ही अग्रसर होना चाहता हूँ, तो ऐसा संभव है। उन जीवों के लिए वो बाल दीक्षा भी योग्य है जो पहले जन्म से ही अपनी साधना यात्रा को आरंभ कर चुके हैं और अब उनका पानी बस 1 डिग्री बॉयल होना शेष रहा है। अब बस वो इस जन्म में थोड़ी सी साधना को अपनी और गति देंगे और फिर उसके पश्चात उनकी साधना पूर्णता को प्राप्त कर जाएगी। जैसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है ना, हम हर साल पर्युषण में पढ़ते हैं गज सुकुमाल मुनि को, अयवंता मुनि को, कि किस तरह से वो दोनों ही बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में ही दीक्षित हो गए थे और वे जीव चरम शरीरी थे, यानी उसी भाव में वो अपनी साधना को पूर्ण करके अपनी अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने वाले थे। इसी तरह से जैन धर्म के ऐतिहासिक कथानकों में वर्णन आता है आर्य वज्र स्वामी का। वे तो बहुत ही छोटे थे, मात्र 6 महीने की उम्र रही होगी और तभी से उनके भीतर सांसारिक कोई तरह का आकर्षण था ही नहीं। कई बार हम भी देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में सांसारिक रुचियां नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास तो ऐसे ही देखने में आते हैं जिनके मन में बहुत परिग्रह होता है, मेरी वस्तु, मेरी चीज, मेरे मम्मा, मेरे पापा, तो संज्ञा बाल मन से ही, बाल पने से ही देखने में आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे विशिष्ट होते हैं जो इस तरह की कोई पोजीशन नहीं रखते, उनके भीतर कोई परिग्रह संज्ञा विशेष रूप से नहीं होती है, उनके भीतर अध्यात्म के प्रति रुचि होती है। कई बच्चों को हम देखते हैं जो बचपन से ही धर्म में गुरुओं के प्रति, गुरुओं की वाणी को सुनकर उनके भीतर के तार कहीं और किसी और दिव्य जगत से जुड़ जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी हमने शायद पढ़ी सुनी होगी या किसी ने देखी भी होगी कि कुछ बच्चों की रुचि प्रारंभ से ही, बचपन से ही अध्यात्म की ओर ज्यादा होती है। तो इसी तरह आर्य वज्र स्वामी थे, उन्हें भी ज्ञान था कि वो पिछले जन्म से इस साधना के मार्ग को करते आ रहे हैं और वहां पर उनकी देह यात्रा रुक चुकी थी, वहां पर उनकी देह यात्रा समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए अब नए भाव में वो आए हैं, नई देह को ग्रहण किया है, लेकिन उन्हें अब पुनः अपनी उसी साधना मार्ग को ही आगे बढ़ाना है और इसीलिए वो पूरी तरह से मौन हो गए थे। खैर, उनका कथानक तो बहुत बड़ा है और किसी और समय में हम उस प्रसंग की बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं कि जब कोई जीवात्मा ऐसी होती है जिनकी साधना यात्रा को गति मिलनी होती है और इस भाव में आकर के उनकी साधना यात्रा पूर्ण होने को ही है, अथवा पिछले जन्म से साधना यात्रा चल रही है और वो अभी भी अपने आप को योग्य बनाते जा रहे हैं, अपने आप को निखारते चले जा रहे हैं, तो ऐसे जीवात्माओं के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसे जीव बाल्य अवस्था में या तरुण अवस्था में भी दीक्षा लेते हैं, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो वह दीक्षा उचित होगी, स्यात् सही है। लेकिन अब हम दूसरी स्थिति को देखें। कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती है जिनके भीतर अध्यात्म के मार्ग पर विशेष रुचि तो नहीं होती है, अथवा वे पहले से इस तरह की साधना को प्रारंभ नहीं किए होते हैं, उनके भीतर इस तरह की रुचियां जागृत नहीं हुई है, अभी उनके भीतर आत्मशुद्धि का संकल्प नहीं जगा होता है। लेकिन इस भाव में जब किसी कोई निमित्त मिलता है, क्योंकि दीक्षा लेने के अनेकों कारण होते हैं, कोई एक कारण ही नहीं है दीक्षा का। शास्त्र बताते हैं कि 10 कारण तो शास्त्र में ही बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी हम अनेकों कारण देख सकते हैं। हर जीवात्मा के दीक्षा लेने का कारण अलग अलग होता है। तो कई बार कुछ ऐसे निमित्त बन जाते हैं, जीव बहुत ज्यादा कष्टप्रद स्थिति में होता है, तब भी उसके भीतर स्यात् वैराग्य का भाव जग जाता है कि संसार में तो दुख ही दुख है। आज तक मैंने जन्म लेकर के जीवन में सुख का इलेश मात्र भी अनुभव नहीं किया, तो इससे तो अच्छा है कि मैं ये संसार छोड़ दूं, सब मोह माया है, कोई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो जब वो पूरी तरह से हताश निराश हो जाता है, तब भी जीव को वैराग्य भाव जग जाता है। अथवा कभी कभी किसी की वाणी सुन करके उनके भीतर भी क्षणिक भावावेश आता है और वो एक उस इमोशन के अंदर बह करके निर्णय ले लेते हैं कि मुझे भी बस इन्हीं गुरु महाराज के संग रहना है, इन्हीं को अपना पूरा जीवन समर्पित
समर्पित कर देना है और तब भी वो दीक्षित होने का निर्णय ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन में आकर के दीक्षा लेने का निर्णय लेता है अथवा क्षणिक भावावेग में बह करके इमोशंस में आकर के दीक्षा लेना चाहता है अथवा जिसे कहते हैं शमशानी वैराग्य कभी कभी उदित हो जाता है, कष्टों से घबरा कर या फिर जब किसी की युवा अवस्था में जब किसी की हम मृत्यु देखते हैं तब कुछ पल के लिए हम सब के भीतर ये वैराग्य का भाव जगता है कि संसार में कितना सब कुछ अस्थाई है। एक पल पहले ये जिंदा था, हमसे हंस खेल रहा था, बातें कर रहा था और युवावस्था में ही चला गया। लोग तो सोचते हैं बूढ़े होंगे फिर मृत्यु आएगी, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है, साधारण सी सोच है सबकी। लेकिन जब कभी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती है तब कुछ देर के लिए हमारे भीतर, सबके भीतर वैराग्य का भाव जग जाता है। अथवा हॉस्पिटल्स में जब व्यक्तियों की ऐसी दीनहीन, करुण, असहाय अवस्था को देखते हैं तब भी कईयों के भीतर वैराग्य का भाव जगता है। लेकिन ऐसे भाव जगने के कारण से वो कुछ देर का ही वो भाव होता है, उस वैराग्य के भाव ने हमारे भीतर स्थिरता नहीं पाई होती है, भीतर से वो समझदारी घटित नहीं हुई होती है कि जो हमेशा स्थिर रहेगी। इस तरह की वैराग्य भाव की स्थिरता आए बिना जब कोई जीव दीक्षा लेता है तो शायद उसके लिए यह कहा जा सकता है कि वो दीक्षा लेना कदाचित योग्य नहीं है, सही नहीं है। और इसी तरह की दीक्षा के लिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने एक बार बताया था कि यह तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे जब गर्मियों के मौसम में बहुत तेज वेग के साथ में हवाएं चलती है, जिसे आंधी कहते हैं, तो वायु का वो जो तीव्र प्रवाह आता है वो सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी को ऊपर आसमान तक उड़ा कर ले जाता है, क्योंकि हवा का फोर्स है और वो मिट्टी उड़कर आसमान तक चली जाती है। लेकिन फिर जब हवा का प्रवाह कम होता है तो धीरे धीरे वो मिट्टी पुनः जमीन पर आ जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई जीव इस तरह से क्षणिक भावावेग में आकर के दीक्षा लेता है तो उसकी स्थिति ठीक उस मिट्टी की तरह होती है जो हवा के वेग से कुछ पल के लिए तो ऊपर उठ जाती है, कुछ पल के लिए तो उसके भीतर भी वैराग्य का प्रबल भाव जागृत होता है कि बस मुझे भी सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, मुझे बस गुरु चरणों में ही अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना है। कदाचित वो गुरु के प्रति राग भाव में आकर के भी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। वैराग्य का भाव अपने भीतर घटित नहीं होता है, आंतरिक प्रज्ञा का जागरण नहीं होता है, लेकिन पवन के भरोसे मिट्टी कई बार आसमान की चढ़ाई कर लेती है। आइए हम गुरुदेव के ही शब्दों में इस बात को समझते हैं। गुरुदेव कहते हैं, पवन भरोसे मिट्टी अंबर करी चढ़ाई रे। पवन यानी हवा, पवन भरोसे मिट्टी, अंबर यानी आसमान, आसमान की चढ़ाई कर लेती है। निभ न सके दिन चार कौन यह प्रीति लाई रे। आगे गुरुदेव कहते हैं, देखा जाना नहीं शक्ति निज में न जुटाई रे। देखा जाना नहीं शक्ति निज में न जुटाई रे। बहक भावना में मंडराई महिमा गाई रे। पवन भरोसे मिट्टी अंबर करी चढ़ाई रे। शमशानी वैराग वेग वश उत्ते जाई रे। वे बता रहे हैं कि निभ न सके दिन चार कौन यह प्रीति लाई रे। ऐसी जो प्रीति पवन के भरोसे जो मिट्टी के अंदर वो भावावेग आता है वह तो 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता, कुछ देर के लिए ही रहता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। और फिर बताया कि देखा जाना नहीं शक्ति निज में न जुटाई रे। अभी तक देखा नहीं, समझा नहीं है, किसी बात को गहराई से, अच्छी तरह से, चारों तरफ से, परिपूर्णता से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया और शक्ति भी अपने अंदर नहीं जुटाई, अपने आप की शक्ति को नहीं तोला कि क्या मैं इस आत्म शुद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो पाऊंगा, मेरे अंदर इतना प्रबल पुरुषार्थ है। इस तरह से अपने अंदर शक्ति को जुटाए बिना
बहक भावना में मंडराई, बस भावना में बहक गई और मंडरा जाती है, महिमा गान करने लग जाती है कि इस दुनिया में अगर सार है तो वो तो संयम में ही है। उस समय तो सार नजर आता है, लेकिन उसके पश्चात वो जब भावनाओं का ज्वार पुनः भाटा के रूप में आता है, ज्वार कम होता है, मंद पड़ता है, उस समय में वो जो शमशानी वैराग्य आया था, उस समय जो उत्तेजना आई थी, वो जो भावावेश आया था, वो आवेश ठंडा होता ही है। हर इमोशनल आवेग का ये कायदा है कि वो कुछ पल के लिए हम एकदम इमोशन में आ जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात हर इमोशन समय के साथ साथ अपने आप ठंडा भी हो जाता है, यानी अपने आप कम पड़ जाता है। और उस समय में इसीलिए अनुभवी जन सदा से हमें ये बात समझाते आए कि कभी भी जब तुम बहुत ज्यादा खुशी में हो, खुशी भी एक तरह का एक्साइटमेंट है, उत्तेजना में जब एक जीव आ जाता है, बहुत आवेग में होता है, उस समय में कभी कोई निर्णय मत लो। जब हम इमोशनल आवेग में हो, उस समय कभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी किसी को कोई वादे करने चाहिए, क्योंकि उस समय तो हम बहुत प्यार के क्षणों में हैं या बहुत आवेग में बह रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं। उस समय हम बड़े बड़े वादे कर देंगे, लेकिन जब वो आवेग ठंडा हो जाएगा तब हम पछताएंगे। तो इस तरह की स्थिति घटित ना हो, इस तरह की ये समझदारी भरी बात श्रावक जिनदास राजकुमार शिव को समझाते हैं। तो अब शायद हमें भी अपनी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि यदि कोई ज्ञानी गुरुदेव देखते हैं कि यह जीवात्मा योग्य है, पात्र है, और तब वह साधना मार्ग पर उसे अग्रसर करते हैं और वह जीवात्मा स्वयं ही साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, स्वयं के भीतर की योग्यता को जांच कर, पहचान कर, अच्छी तरह से अपनी शक्ति को तोल कर जब वो अणगार मार्ग स्वीकार करता है, तब वह उसके भीतर का वैराग्य जो स्थिरता को प्राप्त किए होता है, जो उसके भीतर वो जो साधना यात्रा आगे बढ़ चुकी होती है, उसे और गति मिल जाती है। तब उसके लिए वो दीक्षा लेना योग्य ही होगा। लेकिन अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं है और कोई प्रलोभन में आकर के अथवा भयग्रस्त होकर के, क्योंकि कई बार नरक तिर्यंच के दुखों को देख करके जीव भयभीत हो जाता है और तब वो भयग्रस्त होकर के भी दीक्षा लेने के लिए अपनी मानसिकता बना लेता है। तो इस तरह का अन्य कोई भी कारण ना हो, सिर्फ वैराग्य भाव हो और अपने आप को शुद्ध करने का लक्ष्य रहे और वैराग्य भाव भी स्थिरता प्राप्त किए हुए हो, तभी किसी जीव को इस तरह का सम्यक निर्णय लेना चाहिए। अब श्रावक जिनदास की ये गहरी किंतु अनुभवपूर्ण और समझदारी भरी बातें राजकुमार शिव के हृदय पर अपना असर डालती है और राजकुमार शिव उसी अवस्था में रहते हुए धर्म का आराधन करना स्वीकार कर लेते हैं और अब वे घर में रहकर के ही उत्कृष्ट धर्म का पालन करने लग जाते हैं। घर में तो हैं, क्योंकि उनका भी विवाह हो चुका था। हम इसके पहले के एपिसोड्स में सुन चुके हैं कि उनका विवाह हो गया था और एक दिन वे महल के गवाक्ष में बैठे थे और तभी उनकी दृष्टि एक मुनिराज पर पड़ती है और तभी उन मुनिराज को देख करके उनके भीतर का वो पूर्व जन्म की स्मृति पुनः जागृत हो जाती है। तो इस तरह से जो उनका जो कर्तव्य था, जो उनका दायित्व था, चूंकि वे इकलौते पुत्र हैं, अपने माता पिता के राजकुमार हैं, तो वो अपने दायित्वों के बीच में रहते हुए भी घर में हैं, किंतु भीतर से सर्वथा निर्लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रज्ञा जागृत हो चुकी है। उनका सिर्फ इस जन्म का ही ये साधना नहीं है, उनके पिछले भव को भी हम सुन चुके हैं कि कैसे मुनि भावदेव के भव में उनके भीतर वो साधना की अलख जगाई थी उनके भ्राता मुनि ने, लेकिन वहां पर भी वो विचलित हो गए थे। लेकिन उस विचलन को भी स्थिर कर दिया था उनकी अपनी पत्नी नागला ने। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग वो एपिसोड्स हम सुन चुके हैं और अब राजकुमार शिव घर में है किंतु घर पर नहीं है, घर में होते हुए भी घर में नहीं है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं इस अवस्था को कि घर में रहकर भी नहीं है,
पक्का वैराग्य सही है। पक्का वैराग्य उनका था कि वो घर में होते हुए भी घर में नहीं है। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो संसार है ये हमसे बाहर नहीं है, ये सारा संसार हमारे अपने भीतर निवास करता है। अगर कोई यूनिवर्स है तो वो हमारे माइंड के अंदर है, सब कुछ हमारे भीतर है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस पिंड में है। ये उद्घोषणा तो सदियों पहले ही ऋषियों मुनियों ने कर दी थी, लेकिन आज का साइंस भी, आज का फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि सब कुछ हमारे अपने भीतर है। तो ये जो सांसारिक सोच है, ये जो आकर्षण है, किसी के प्रति इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब बाहर नहीं है, ये सब हमारे अपने भीतर ही रहती है। और अपने भीतर से जब किसी जीव को इनसे वैराग्य उदित हो जाता है तब वह इन सब से अनासक्त हो जाता है। ऑटोमेटिकली अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की अवस्था घटित होने लग जाती है। तो अब राजकुमार शिव घर में रहकर भी घर पर नहीं है, अपने आप में स्थित है। अपने आप का वे प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन करते हैं, प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा की साधना करते हैं और अपने आत्मिक गुणों को लगातार पोषण देते चले जाते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी है जिसे कि जैन धर्म में भी बताया गया है और लगभग सभी धर्मों ने एक प्रतीक के माध्यम से समझाया है कि जिस तरह से जल में रहे हुए कीचड़ में वो कमल उत्पन्न होता है, लेकिन वो जल से सर्वथा अछूता रहता है। उस कमल पर कोई जल की बूंद स्पर्शित नहीं होती है। तो जिस तरह से वो कमल का प्रतीक जो कि सभी धर्मों में बताया गया है, ठीक वही स्थिति राजकुमार शिव के भीतर घटित हो रही थी। वे सतत आत्म गुणों का पोषण करते हुए अपने भीतर के कषाय भाव को देखते चले जाते हैं और अपने काषायिक भावों को, अपने भीतर की आसक्ति को प्रतिदिन कम करते चले जाते हैं। कषाय शुद्धि होते 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 उनके भीतर की आत्मा के भीतर अनेकों तरह के सद्गुण जागने प्रारंभ हो जाते हैं और इस तरह की अवस्था में जीते हुए उन्हें अनेकों वर्ष बीत जाते हैं। तब किसी दिन उनके भीतर से आभास होता है कि अब ये देह भी ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे समय में जबकि मृत्यु का समय निकट है, यह जान करके एक साधक संलेखना, संथारा स्वीकार कर लेता है। और ये संथारा सिर्फ कुछ पाठ को पढ़ करके ग्रहण करने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साधना है जिसे कि हमारे यहाँ पर मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। जब मृत्यु का समय आए उस समय में अगर साधक समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो समाधि मरण या कहें उसे पंडित मरण, वो समाधि मरण या पंडित मरण एक साधक की संपूर्ण साधना का सार होता है। जैसे एक बालक पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके। तो वो परीक्षा का समय उसके लिए कितना महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उसी के ऊपर उसकी वो डिग्री महत्व रखती है कि उसको अगर उसने उत्तीर्ण कर लिया तभी वो आगे की कक्षा में गति कर पाएगा। तो इसी तरीके से मृत्यु का समय ठीक एक साधक के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। जीवन भर उसने जो जागृति साधी है, जो अवेयरनेस उसके भीतर आई है, वही अवेयरनेस, वही भाव दशा, जागृति की दशा उस मृत्यु के क्षण में भी रहे। तो यदि मृत्यु जागृति में घटित हो जाए तो वो मृत्यु फिर महोत्सव बन जाती है। उसी को कहते हैं समाधि मरण। तो राजकुमार शिव समाधि मरण को यानी पूरी तरह से शांत, संयत आत्मिक भावों में मृत्यु को अंगीकार करते हैं, जागृत होकर के उस मृत्यु की अवस्था को भी जीते हैं। यानी मरने को भी मर नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। मृत्यु को भी जो जी लेता है जागृत होकर के, वही मरण संथारा मरण या समाधि मरण कहलाता है। और उस समाधि मरण को प्राप्त करके अब राजकुमार शिव का जीव पुनः देवलोक में देवता बन जाता है। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात समण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर के महाराजा श्रेणिक से कहते हैं कि श्रेणिक, ये देवता वही राजकुमार शिव का जीव है। शायद हमारे श्रोताओं को ये याद होगा
प्रारंभ यहीं से हुआ था इस कथा का कि भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारते हैं और राजगृह नगर के राजा महाराजा श्रेणिक उनके दर्शन वंदन के लिए जाते हैं, उनकी परिउपासना करते हैं, यानी गुरु के समीप बैठते हैं। और तब वहां पर एक देवता भी आता है जो भगवान महावीर को वंदन नमन करके पुनः जा रहा होता है। और उसे देख करके राजा श्रेणिक भगवान महावीर से ये प्रश्न करते हैं, ये जिज्ञासा करते हैं कि भगवान ये देव कौन है, ये अपने पिछले जन्म में कौन था, इसका पूरा वर्णन मुझे बताइए। तब राजा श्रेणिक की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने उन्हें ये पूरा वृत्तांत सुनाया था। उनके पिछले 2 भवों की कथा बताई थी। मनुष्य भव 2 थे, बीच में देवलोक का भव था, और अभी ये जो देवता भगवान महावीर के वंदन नमस्कार के लिए आया था, वह वही देवता था जो कि राजकुमार शिव का जीव था। यानी शिव जो मृत्यु को प्राप्त करके समाधि मरण पूर्वक जो देवलोकगामी हुए थे, वही देवता भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके गया था। तो भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक को ये सारी बात बताई और राजा श्रेणिक अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर के अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें भगवान महावीर के द्वारा इस बात को सुन करके अनेकों बातों की समझ प्राप्त हुई है। और कहा जाता है कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर के अनन्य उपासक थे। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की हमेशा परिउपासना की। जब भी वे राजगृह नगर में आते थे तो राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने जाते थे और वंदन नमन करके उनकी परिउपासना भी करते थे, यानी उनकी सेवा में बैठते थे, उनसे धर्म देशना सुनते थे और अपने भीतर की समझ को, अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत करते रहते थे। भगवान महावीर बताते हैं कि अब जो ये देवता का जीव जो दर्शन वंदन करके गया था, वही जीव राजकुमार शिव का जीव देवलोक से च्यवित होगा, यानी देवलोक से च्यव करके वह इसी तुम्हारी राजगृह नगर में जन्म लेगा और जम्बू कुमार के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो अब हम आगे आने वाले समय में जम्बू कुमार ने कैसे जन्म लिया, किस तरह से राजगृह नगर में उस राजकुमार शिव के जीव का पदार्पण हुआ, देवलोक में कैसी उनकी स्थिति रही और देवलोक की स्थिति पूर्ण होने के पश्चात, स्थिति क्षय के बाद में वो कैसे राजगृह नगर में जम्बू कुमार बनते हैं। हाँ, ये वही जम्बू कुमार है जो जम्बू स्वामी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी के प्रमुख अंतेवासी शिष्य जम्बू स्वामी। तो उन जम्बू स्वामी ने किस तरह से जन्म लिया और कैसी उनकी जीवन के अंदर आगे की घटनाएं रही, वह सब हम सुनेंगे। और इस पूरे श्रवण का उद्देश्य यही है कि हम भी अपने आप को निखारते चले जाएं। हम भी ये संकल्प लें, चाहे हमने पिछले जन्म में ऐसा आत्मशुद्धि का संकल्प लिया हो या ना लिया हो, चाहे हम पिछले जन्म में साधना के मार्ग पर अग्रसर हुए हो या ना हुए हो, लेकिन इस जन्म में हमें इतना उत्तम संयोग मिला है, हम गुरुवाणी को सुन रहे हैं। ये क्या कम सौभाग्य की बात है कि हम गुरुवाणी को सुन रहे हैं। हमारे भीतर भी वो समझदारी है कि हम उसे जागृत कर सकते हैं और हम सब इतने योग्य हैं कि हम इस संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से प्रतिदिन देखते हैं, समझते हैं। तो क्यों ना अब हम सम्यक दृष्टि जगाएं अपने भीतर और इस संसार में किसी को भी दोष देना, उन्हें दोषी देखना बंद करें और अपने आप के भीतर अपनी दृष्टि को आत्मोन्मुखी बनाएं, आत्मलक्षी बन जाएं, अपने आप को निखारते चले जाएं। अपने भीतर जो दोष है, जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने की साधना करना आज से ही हम प्रारंभ कर ले। यही हमारे इस कथा को श्रवण करने का उद्देश्य है। तो हम सभी सद्गुरुदेव की कृपा से अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होवें। यदि हमारा ये संकल्प भी जगा तो निश्चित रूप से हमें उत्तम संयोग और भी ज्यादा प्राप्त होंगे और हम उत्तम संयोगों को प्राप्त करके अपने आप को योग्य बनाते चले जाएं। हम सब की आत्मा योग्य बने, ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।